हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इमल्सन को हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, मींस आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। ओके, तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन और स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। ठीक है, दो पॉइंट हम कवर कर लेंगे तो हमारी यूनिट 3 जो है फार्मास्यूटिक्स, जो आपके बी फार्म में पढ़ना है, उसकी जो खत्म हो जाएगी। ये रहा आपका सिलेबस। देखिए यहाँ इमल्सन है और इमल्सन का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, टेस्ट इसका। ठीक है, ये इसके लास्ट वाले लेक्चर में कवर हो चुका था। ठीक, आज हम बात करेंगे यही प्रिपरेशन इसका कैसे होता है और इसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मींस ओवरकम। ठीक है, ये सब आज टोटली इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, हमारा जो इमल्सन है आप लोग जो यूज करते हो, हम भी यूज करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। ठीक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बनता कैसे है। तो आई होप आप लोगों ने इमल्सन की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो तो जरूर देखा होगा। तो इमल्सन सभी को पता होगा, जिसमें क्या है, दो फेज हमारे दिखते हैं और ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। ये तो सभी को पता होगा ओवरव्यू। ओके, तो देखो हम इसी को बनाते कैसे हैं, यही हम अपना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरली क्या करेंगे, वाटर लेंगे। ठीक है, वाटर लेंगे, आयल लेंगे और गम लेंगे। गम या तो इमल्सिफाइंग एजेंट, बात वही है, दोनों में से आप एक लेना है। मतलब क्या लेंगे आप, पानी लेंगे, तेल लेंगे और इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे। सबको क्या करेंगे, प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो लिखा गया है, वाटर, आयल, गम आर इमल्सिफाइंग एजेंट, मिक्स प्रॉपरली एंड मेक द प्राइमरी इमल्सन। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेना है क्या, वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन मतलब लिख रहा हूँ, वाटर लेना है और आपको आयल लेना है और इमल्सिफाइंग एजेंट लेना है। ठीक है, अब तीनों को आप लोग जब प्रॉपर मिक्स करोगे तो आपका एक बन के आएगा प्राइमरी इमल्सन। प्राइमरी इमल्सन मतलब यही होता है जो आप लोगों आप मतलब आप लोग अपने लैब में बनाते हैं। मतलब कॉलेज में, अगर अच्छे कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे लैब होती होगी। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स वाले लैब में आप लोग जो प्राइमरी इमल्सन जरूर बनाए होंगे। तो जब उसमें आप वाटर ऐड करोगे, आयल ऐड करोगे और इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करोगे तो एक प्राइमरी इमल्सन आपका बन के आता है। देन फॉर्म फाइनल इमल्सन, देन सॉरी फ्रेंड्स, दैट इट इज द बेसिक टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। ये क्या था, एक बेसिक टेक्निक, बेसिक मतलब जनरल से टेक्निक था ये इमल्सन बनाने का। अभी मैं आगे और भी आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे हमारे इंडस्ट्रियों में इमल्सन बनता है। अभी तो आप ये केवल बेसिक टेक्निक्स को जो अपने लैब में करते हो। ओके, बिफोर प्रिपेयरिंग इमल्सन, ऑयल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड डिजॉल्व इन अप्रोप्रिएट फेज। अब देखो यहाँ यही कहा गया है कि इमल्सन बनाने से पहले ये हमें क्या है, मतलब दो फेज में रखना है हर एक चीज़। तो जो आयल सॉल्युबल हो, मतलब जो आयल में मिक्स हो, ऐसा कोई एजेंट जो हमारा आयल में मिक्स हो जाता हो उसको अलग रख दो, और जो पानी में मिक्स हो जा रहा है उसको अलग कर दो। ठीक है, दो कंटेनर लोगे, जो आयल वाले हैं उनको अलग करो और जो पानी वाले उनको अलग करो। ठीक है, सबको अलग अलग कर दो। अब देखो जब हम लोग अलग भी कर लिए और प्राइमरी इमल्सन कैसे बनता है उसको भी हम लोग जान लिए। अब कुछ अगर हमें इंडस्ट्री में बनाना है तो इसका एक अलग अलग मेथड आता है। ठीक है, ये मेथड जो आपके एग्जाम में भी पूछता है, तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अच्छे से ये थोड़ा और फोकस करके देखिएगा वीडियो। तो ये मतलब है कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड। पहला मेथड तो ये है, आप इसको क्या कॉन्टिनेंटल या ड्राई गम मेथड भी बोल सकते हो। दूसरा क्या है, वेट गम मेथड। ओके, अब देखो ये दोनों मेथड आके मैं अभी आपको मतलब डिस्कस करूंगा। तो देखो ये कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड क्या होता है। सबसे पहले ए वाला समझो कि कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड, यहाँ ड्राई वर्ड आया है ना, तो यहाँ पे पानी हमें क्या है, बाद में यूज करना है। पानी को पहले नहीं यूज करना, थोड़ी सी बाद में यूज करना। पहले से हम आयल यूज करेंगे। ओके, अब देखो इन दिस मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट इज मिक्स विथ आयल। अब इसमें हमें क्या करना है, प्राइमरी इमल्सन सभी को पता होगा कैसे बनता है। और इसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल या ड्राई गम मेथड में क्या करेंगे, हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट अपना लेंगे। ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है और ये ऑयल है। ठीक है, दोनों को एक कंटेनर में प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। अब जब दोनों को प्रॉपर मिक्स कर लोगे उसके बाद बिफोर एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने से पहले ये सब कर लेना है। ठीक है, वाटर ऐड करने से पहले इतना करना है आपको, इमल्सिफाइंग एजेंट और ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तब उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। तो यही अपने मतलब दोनों मेथड में, वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड में यही केवल अंतर है। आपको इमल्सिफाइंग एजेंट और आयल पहले किसी एक कंटेनर में मिक्स कर लेना है, तब उसके बाद पानी डालना है। और जो वेट गम मेथड है फ्रेंड्स, वेट मतलब होता है गीला, तो गीला मतलब होता है पानी आपका गीला होता है ना। तो इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी और इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, देन आयल ऊपर से ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेट गम मेथड। ओके, अब देखो मैं मतलब दोनों को डीप में बताऊंगा कैसे आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है और अच्छे नंबर आप ला सकते हो किस तरह से। ठीक है, इन दिस मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स विथ ऑयल बिफोर एडिशन ऑफ वाटर। इस सेंस का तो मतलब इस लाइन का आप लोग सेंस तो समझ गए होंगे। अब देखो ये
कितने कितने मतलब क्वांटिटी में लेना है। ऐसे तो थोड़े ना 1 बाल्टी पानी ले लो, 1 गिलास इमल्सिफाइंग एजेंट ले लो, 2 बूंद ऑयल के ड्रॉप ले लो, ऐसा नहीं करना है। देखो इसको कैसे करना है। मेथड इज आल्सो रिफर्ड एज 4:2:1, ठीक है। मतलब अगर 4 ले रहे हो तुम रेशियो में, कोई मान लो इसमें ले रहे हो वाटर और 2 ऑयल और 1 गम लेना है, ठीक। इस तरह कुछ रेशियो उसका रखा गया है। 4 वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वो ऑयल का कितना रहेगा 4 वॉल्यूम, मतलब कह सकते हो 4%, और 2% हमारा वाटर रहेगा और 1% हमारा ये इमल्सिफाइंग एजेंट या तो गम रहेगा। अब तीनों को ऐड करके हम प्राइमरी इमल्सन बना लेते हैं। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका बन के आएगा प्राइमरी इमल्सन, ठीक है। नाउ दिस सिस्टम कंटिन्यू till a characteristic clicking sound is heard and white thick cream is formed। अब देखो जब आप तीनों को मिक्स करते हो, मान लो आपको आपके टीचर आए और बता दिए इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल और वाटर तीनों को मिक्स करो और आपका बन जाएगा इमल्सन। तो आप लोग क्या किए, मिक्स तो कर दिए, लेकिन अब कब बनेगा, कब तक उसको क्या करना, कुछ नहीं पता है ना। तो एक कंटेनर आपका ये रहेगा और एक किसी कंटेनर में तीनों को मिक्स कर दो। तीनों को मिक्स कर दिए, मान लो ऑयल ये है, वाटर ये है और इमल्सिफाइंग एजेंट ये है। तीनों को मिक्स करके, ये तो आप मतलब टीचर बता गए हैं, तीनों को मिक्स कर दो, उसके बाद इमल्सन बन जाएगा। लेकिन अब इसमें एक मेन फंडा ये होता है कि आप इसको क्या है, सेक करो। सेक मतलब इसको ऐसे टार्चुरेट करो, मतलब किसी भी मतलब ले लो कोई, मतलब कह सकते हो तो ग्लास रॉड ले लेना, वो लैब में आपके प्रेजेंट होता है, तो उसी से इसको वैसे ऐसे हिलाओ, ठीक है। ऐसे जब आप सेक करते रहोगे, सेक करते रहोगे, सेक करते रहोगे, धीरे धीरे ये विस्कस हो जाएगा। तो जब विस्कस हो जाएगा उसी में से क्या क्लिकिंग की साउंड आने लगेगी, क्लिक क्लिक की साउंड आएगी। तो जब वह साउंड आपको सुनने में आ जाएगी तो आपका इमल्सन जो है फाइनली बन जाएगा। ओके, तो यही देखो यहाँ क्लिकिंग साउंड का मीन्स वही है। जब आपको क्लिकिंग साउंड सुनने को मिल जाए तो हमारा क्या है, व्हाइट थिक क्रीम इज फॉर्म। जब व्हाइट थिक क्रीम बन जाए तो वही आपका एक इमल्सन होता है। वंस ए प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड एंड फॉर्म ऑफ फाइनल इमल्सन। अब इसी में क्या है, हमको जितना भी इमल्सन बनाना होता है उस अकॉर्डिंग क्रीम रहती है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा वाटर भी ऐड करते हैं, तो हमारा इमल्सन फाइनली वाला जो होता है वो बन के आ जाता है। अब देखो हम वेट गम मेथड, वेट गम मेथड का इंट्रो में पहले बता दिया था आपको। इसमें क्या करना है, इन दिस मेथड सेम प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल वाटर एंड गम। इसमें ना क्या है 4:2:1 में इसमें भी यूज करना है हर एक चीज़। लेकिन इसमें मेनली क्या किया जाता है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज डिफरेंट। जो आप मिक्स कर रहे हो वो क्या है, अलग रहेगा। सबसे पहले हम इमल्सिफाइंग एजेंट या गम लेंगे और वाटर लेंगे, दोनों को पहले ऐड कर देंगे तो बना लेंगे एक म्यूसिलेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देन ग्रेजुअली स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑयल, उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे। किसमें, इमल्सिफाइंग एजेंट और वाटर को पहले से हम लोग मिक्स किए, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दे रहे हैं। उसके बाद टाइट्रेटेड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन और उसको हम अच्छे से सेक कर रहे हैं तो हमारा बनेगा प्राइमरी इमल्सन। अब उसी में थोड़ा सा जितना हमें मतलब जरूरी है उतना हम लोग पानी ऐड करके फाइनल इमल्सन अपना यहाँ पा जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक का सबका डाउट क्लियर हुआ। अगर सबका डाउट क्लियर हुआ तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब देखो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब देखो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हमें क्यों पढ़ना है, पहले आप इसको समझा देता हूँ। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम। अब देखो जैसे आप सभी लोग क्या है, फ्यूचर में आप लोग गए मान लो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने, अब उस इंडस्ट्री में बन रहा है इमल्सन। अब आप लोग इमल्सन बना रहे हो, तो इमल्सन बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हमारा इमल्सन जो है सालों साल वैसे पड़ा रहेगा। इमल्सन में कुछ खराबियां भी होती हैं। अब देखो वही जो खराबियां आ जाती हैं वो कैसे आती हैं और इस किस प्रकार आ जाती हैं और उन्हें हम कैसे ठीक करेंगे, अगर आ भी गई तो उन्हें हम कैसे ठीक करेंगे वही हम पढ़ेंगे। और देखो खराबी कौन कौन सा है, जैसे कि क्रैकिंग उसमें आ जाएगी, क्रीमिंग होने लगेगी, फेज इन्वर्जन होने लगेगा और क्वल सेंस होने लगेगा। और इसके ओवरकम आप इसको ठीक कैसे करोगे मैं नेक्स्ट में बताऊंगा उसको भी। सबसे पहले देखो कमी कौन सी आ जाती है, जैसे आप इमल्सन बना के रख दिए और आप बोल दिए कि ये इमल्सन जो हमारा 4 महीने तक रुका रहेगा, ठीक, कुछ खराबी इसमें नहीं होगी। लेकिन 4 महीने से पहले वो खराब अगर दिखने लगे, मान लो उसमें क्रैकिंग आने लगे या क्रीमिंग आने लगे या फेज इन्वर्जन आने लगे या कोलेसेंस आने लगे, तो ये सब होते क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे या भी तो हमें करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो देखो सबसे पहले क्रैकिंग क्या होती है, हमारी इमल्सन जो है क्रैकिंग की वजह से भी खराब होता है, तो उसको देखो। यहाँ देखो थोड़ा फ्रंट इशू आ गया, पीछे वाला आगे छप गया यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। अब देखो यहाँ क्रैकिंग मीन्स ब्रेकिंग, क्रैकिंग माने क्या होता है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब टूटना। क्रैकिंग में भी अकर ड्यू टू एडिशन ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट। जो आप इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हो ना, इसके पहले मैं बताया था ना, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करके हमें इमल्सन बनाना है। तो जो आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हो अगर वह मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग मतलब क्या है, मतलब एक अगर देसी वर्ड में समझो तो फर्जी वाला ले लिया आप, ठीक, अच्छा वाला नहीं लिए हो, तो क्या उसमें होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने लगेगा या तो उसका जो अंदर का टेम्परेचर वह भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। ये सब क्या है, क्रैकिंग के रीजन है, किस वजह से हमारे मतलब इमल्सन में क्रैकिंग हो सकती है। अब देखो क्रीमिंग क्या होती है,
क्रीमिंग मतलब होता है कोई भी क्रीम फॉर्मेशन हो जाना हमारे इमल्सन में। क्रीम अकर इन ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन, देन ऑयल इज डिस्पर्ज फेज। इसमें ओ बाई डब्ल्यू में क्या होता है, हमारा ऑयल जो है डिस्पर्ज फेज में होता है, एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और जब इसमें डिस्पर्ज फेज में से जो हमारा होता है ऑयल होता है, और ऑयल के जो ग्लोब्यूल होते हैं मतलब छोटे छोटे उसके बुलबुले होते हैं, वह हमारे कंटेनर में ऊपर नीचे गो करते रहते हैं। ठीक, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा, इसी से हमारा इमल्सन खराब हो जाता है। ठीक है। अब क्रीमिंग अकर इन डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन। अब देखो डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन में भी क्रीमिंग होती है। अब द वाटर इज डिस्पर्स फेज, इसमें क्या हम लोग वाटर डिस्पर्स फेज लेंगे और वाटर के ड्रॉपलेट ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। अब जब ये ड्रॉपलेट ऊपर नीचे घूमेंगे हमारे इमल्सन के किसी भी कंटेनर या बॉटल में, तो हमारा इमल्सन खराब हो जाता है। अब मैं आगे इसका ओवरकम भी बताऊंगा, आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर हो भी जाता है तो हम इसको ठीक भी कर लेते हैं ना, लेकिन कैसे करेंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ। और देखो दूसरा है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन मोस्टली हो ही जाता है। फेज इन्वर्जन इज सिंप्लीफाइड डिफाइन एज द कन्वर्जन ऑफ ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन इनटू डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन। आपने बना के उसको आया है ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे तो डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन बन जाएगा, या तो डब्ल्यू बाई ओ बनाया हो कुछ देर बाद ओ बाई डब्ल्यू बन जाएगा। तो इसको भी आप मतलब कैसे ट्रीट करोगे मैं इसको बता दूंगा, और ये भी एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है। देखो कोल्सन्स, कोल्सन्स मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, और क्या होगा इसको मैं बताऊंगा। कोल्सन्स इज द प्रोसेस इन विच टू आर मोर ड्रॉपलेट मर्ज टूगेदर। अब वहाँ पे देखो जो ग्लोब्यूल्स बन रहे थे ना, ड्रॉपलेट बन रही थी, वो जब इकट्ठा कहीं एक जगह पे पूरे सारे इकट्ठा होने लगे, तो हमारा क्या है लार्ज ड्रॉपलेट, बड़ा सा एक ड्रॉपलेट बन जाता है। छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना लेंगी, और उस कंडीशन को बोल देंगे कोल्सन्स, तब भी हमारा इमल्सन खराब होने लगता है। अब देखो जितने भी ये रीजन हुआ हमारे इमल्सन खराब होने का, इसको सब हम कैसे ट्रीट करेंगे मैं वो भी बता दूं आपको। अब देखो इसको हम ट्रीट करेंगे बहुत ही आसान से। ठीक है। पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से हमारी कमी आ रही थी, इमल्सिफाइंग एजेंट हम बेस्ट वाला यूज करेंगे, ठीक है, जो सबसे अच्छा होगा। और उसको क्या है अच्छी जगह पे रखेंगे जहाँ टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन करना है हमें। ठीक है। और मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, वही बात आ गई। बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्सन, या तो हम लोग क्या है जो आप इमल्सन बना रहे हो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ा के रख सकते हो। बाय मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी, और वो इमल्सन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या है कम से कम डेंसिटी रखो, मतलब उसका जो वेट है कम से कम रखो। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे आज आपकी फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 3 फाइनली कंप्लीट हो गई। अगर इससे पहले की टोटल यूनिट का आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट भी ले सकते हो। और नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, आप उसको ज्वाइन करो ग्रुप और वहाँ से नोट्स ले लो। ओके। अब देखो हम मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 4 में। तब ये देखो आपकी यूनिट नंबर 4 भी नोट्स रेडी है। अब हम आपसे यूनिट नंबर 4 में मिलेंगे, तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।